हमारा अनुसूचित जाति समाज अर्थ से जरूर पिछड़ा है, लेकिन सोच और बुद्धि से बहुत आगे। ये बात महेश्वर विधायक राजकुमार मेव ने मंडलेश्वर में आयोजित बलाई समाज द्वारा कार्यक्रम में की और बलाई समाज ने भाजपा का साथ देकर मुझे जिताया, इसलिए समाज का आजीवन आभारी रहूंगा। किसने क्या किया इस पर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं समाज का हमेशा साथ दूंगा, ऐसा उनका कहना था। मेरा समाज से जीवंत संपर्क रहेगा, इसलिए हम प्रतिवर्ष समाज का सम्मेलन आयोजित करेंगे। इसके लिए एक विशाल भवन भी महेश्वर में बनाया जाएगा। आपने कहा कि 22 जनवरी का दिन बड़ा अद्भुत है, जब हमारी दिवाली रामलला के भव्य मंदिर के साथ मनेगी। लेखक इतिहासकार दुर्गेश कुमार राजदीप ने पौराणिक काल से लेकर विक्रमादित्य के युग तक बलाई समाज के इतिहास की जानकारी दी और कहा कि बाबा साहेब को अपना आदर्श और श्री राम को अपना आराध्य मानते हैं। इस अवसर पर करही नगर परिषद अध्यक्ष नंदकिशोर खेड़ेकर, विधानसभा संयोजक नारायण पाटीदार, मंडल अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र पाटीदार आदि भिलाई समाज के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे। राजकुमार भाई और सभी सम्मानित साथी और सामने बैठे भी मेरे सभी वरिष्ठ भाइयों को मेरा नमस्कार। शुरुआत करता हूं मैं बलाई समाज का जो सम्मेलन हो रहा है समाज के हिसाब से। तो बलाई कौन, कितने लोग जानते हैं बलाई समाज का इतिहास? मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि हम अपने आप को बलाई समाज का मानते हैं। तो बलाई समाज की उत्पत्ति को लेकर भी बहुत सारी अवधारणा है। जैसे पौराणिक अवधारणा को मैं उद्धृत करना चाहूँगा कि पुराणों में जिस तरह से राजा बलि का उल्लेख किया गया है, तो उज्जैन में मेरे हिसाब से आदरणीय महंत साहब को पता है कि वहाँ पर एक राजा बलि का मंदिर है, जहाँ पर हर साल बलाई समाज का एक सम्मेलन होता है। तो हम राजा बलि को भी अपना पूर्वज मानते हैं और ऐसा माना जाता है कि उसी से ये बलाई शब्द निकला है। राजा बलि वो जिन्होंने अपने काम से, यानी जब वो राजा थे तो उनके राज्य में सारे लोग सुखी थे और इतना बढ़िया राजपाट चल रहा था कि भगवान को भी लगा कि यार मैं इसकी परीक्षा लूं। तो भगवान ने वामन अवतार लेकर उनसे वरदान मांगा और 3 गज धरती मांगी। तो 2 गज में भगवान ने पूरी धरती नाप ली, 1 गज बचा। तो उसने कहा कि अब तीसरा पैर कहाँ रखूं? तो राजा बलि ने अपना सिर अड़ा दिया था। तो वो पाताल में चले गए, मतलब पाताल लोक के राजा हो गए। यानी कि उनका बलिदान इतना कि अपना सब कुछ उन्होंने त्याग दिया अपने आराध्य के लिए। मतलब हमारा समाज वो समाज है जो स्वयं के लिए कुछ भी नहीं चाहता, हम दूसरों के लिए जीते हैं। और दूसरी एक कहानी है राजा विक्रमादित्य से, जो पूर्णतः प्रामाणिक है। आप अगर उज्जैन जाएंगे और हरसिद्धि का मंदिर कभी किसी ने सुना हो, जो विक्रमादित्य साहब का जो कुलदेवी थी, तो उसमें बलि दी जाती है। तो बलि देने के लिए जिस व्यक्ति को नियुक्त किया था उन्होंने, वो 2500 साल पुरानी नियुक्ति थी और वही नियुक्ति अभी तक चल रही है। वहाँ पर अभी भी पुजारी जो है बलई समाज का है। आप जाके वहाँ पे पता कर सकते हैं कि बलई समाज का पुजारी है कि नहीं। राजा विक्रमादित्य के समय जो मान सम्मान इस समाज को मिला, तो बलि से बलाई हो गया वो, है ना। फिर कालांतर में कुछ सरकारों की उदासीनता रही, जैसे होलकरों की सबसे ज़्यादा रही उसमें, तो उसके कारण बलई समाज को वहाँ से हटना पड़ा। और उज्जैन जिले को छोड़कर हम लोग सब निमाड़ से लगा के कुछ 17 जिले ऐसे हैं जहाँ पर बलई समाज का अस्तित्व है। और इतने ज़िलों में हम पहुँच गए और अपना व्यवसाय कर रहे हैं, कामकाज कर रहे हैं। ये हमारी पुरानी हिस्ट्री है। अब रही राम राज की बात, तो हम इसको राम राज्य से जोड़ने के लिए हम सभी लोग जो राम को मानते हैं, है ना, अधिकतर हमारे जो लोग जय भीम का नारा लगाते हैं, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि
आदरणीय जो जिनका हमने फोटो लगा रखा, ये हमारे आदर्श है ना। मैं भी इनको एक आदर्श के रूप में लेता हूँ, लेकिन आराध्य के रूप में मैं श्री राम को मानता हूँ। आप लोगों में अगर कोई ये भ्रांति हो तो एक अलग बात है, लेकिन मैं आप जो जय भीम बोल रहे हैं उनसे ज़्यादा सम्मान भीम साहब को मैं भी देता हूँ। सिर्फ बोल देने भर से उनका सम्मान हो जाता है, ऐसा सोचना ठीक नहीं है ना। हम देख रहे हैं ना आजकल जी और मनोज भी गए क्या, नितिन पाटीदार भी गए, और सम्मानित मंच ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं। गणमान्य नागरिक बंधुवर और हमारे पत्रकार बंधुवर, सभी को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। दोस्तों, यह अद्भुत कार्यक्रम की रचना हमारे दिनेश साहनी जी ने बनाई कि इस चीज को बताना है भैया कि भारतीय जनता पार्टी का साथ हमारा समाज भी देता है। इस चीज को प्रूव करना है हमको। इसलिए ये अनुसूचित जाति भले समाज का सिर्फ कार्यक्रम रखा गया। काफी लोग आए और आके चले भी गए, पर आए तो सही। मैं उनको भी प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं। हमारा समाज अर्थ से पिछड़ा जरूर है, पर मानसिकता से बहुत आगे है। ये बात आपने अभी देख ली होगी। सोच से बहुत आगे है। हम उनकी बात नहीं करते वो क्या सोचते थे, हम तो आने वाला कल देखेंगे और हमसे जो बनेगा, जो होगा समाज के लिए निश्चित करेंगे। आपको कभी निराशा हाथ नहीं लगेगी, इस चीज का मैं विधायक होने के नाते आपसे वायदा करता हूं। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम। मुझे इन्होंने बताया कि हमें 50 बाय 50 का प्लाट चाहिए। आप शासकीय भूमि देख लो, 50 बाय 50 में अपना ये समाज नहीं आ पाएगा। आप 100 बाय 100 का प्लाट शासकीय भूमि में मैं आवंटित करवा के आपके सुपुर्द करूंगा। आपको चिंता करने की कुछ बात नहीं। बहुत सारी निर्विवादित भूमि महेश्वर में है जिसे हम आवंटित करवा सकते हैं और उसको बनवाने का, उसका भवन तैयार करवाने का भी मैं अपनी निधि से जन भागीदारी में प्रयास करूंगा। उस भवन को भूमि देने में हमारा काम खत्म नहीं होगा। हमारा काम जब खत्म होगा कि हम उस भवन को बना लें, और भवन बनेगा उसके बाद में 2 लाख रुपए के बर्तन देने का काम भी हम करेंगे। हमारे यहाँ तो नित्य कार्य चलते रहते हैं। कभी नुक्ते और घाटे का कार्य आता है, कभी मान उतारने का कार्य आता है, तो कभी बेटी की सगाई करना पड़ती है, तो कभी बेटे की सगाई करना पड़ती है, तो कभी किसी बेटी की विदाई करना पड़ती है, तो कभी किसी बेटे के लिए शादी करके बिटिया को लाना पड़ती है। हमें हर काम में एक भवन की आवश्यकता लगती है, और उस भवन को हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपको भेंट करने का काम करेंगे। आपने बुलाया, बहुत ज्यादा बातें करने की है नहीं, क्योंकि आप सब समझते हो। मैंने वो समय भी देखा है जब जिन्होंने अधिक समय यहाँ राज किया। मैं एक बार सांगी साम्राज्य में गया तो वहां हमारी बहन जी भी थी। भैया आंखों देखी बात बता रहा हूं, और हमारी कुछ बहनों से बात कर रही थी, तो उनकी बात करने की भूमिका कैसी थी, ये भूमिका थी। उन्होंने मुंह अपना उनके दुपट्टे से ढाक रखा था। वो उनके जाने के बाद उन बहनों से मैंने बैठ के बात करी चौपाल पर,
मेरा बहन इन्होंने ऐसा क्यों करा था? बोले भैया हम में से बास आती है इनको। तो जब वोट लेते हैं और जब पेटी में से वोट निकलते हैं उसमें बास आती है कि नहीं? उसको भी सूंघ लो, उसे भी। ये मेरी आंख की देखी हुई बात है। और एक बार पांड्या घाट खेड़ी में यही वाकया हुआ, 2 बार देख चुका हूं मैं अपनी आंखों से। आपका सिर्फ शोषण हुआ है। जितने भी जनप्रतिनिधि महेश्वर विधानसभा में आपकी समाज से हुए हैं, अधिकतर जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी ने तैयार करके दिए। ये हमारे नगर पंचायत अध्यक्ष नंदू भाई, खड़े हो जाओ जरा। ये आपके बीच, आपके समाज से ही है। अगर पार्टी भेदभाव करती तो ये अध्यक्ष होते, पर भेदभाव उनके साथ जरूर हुआ है जो इनके सामने खड़े होते हैं। जरा उनके दिल पे हाथ रख के पूछ लेना कि उन्होंने काम किया है क्या। बहुत सारी बात करने की नहीं है, कुछ छिपाने की भी है। ये पत्रकार बंधु पर बैठे हैं और मैं मंडलेश्वर के ही एक और जाबाज कार्यकर्ता की बात करता हूं जो उपाध्यक्ष के रूप में आपके बीच बैठे हैं, हरि गाड़गे जी। ये भी जाबाज नेता है आपकी समाज का, पर इसे भी भारतीय जनता पार्टी ने उपाध्यक्ष बनाया टिकट देके। और हमारे गुरु महाराज कह रहे थे कि जो सामने खड़े थे वो साथ खड़े हो गए। ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है, टिकट मांगने के लिए वो अलग अलग हो जाते हैं और जब टिकट मिल जाता है, जब एक गति में एक सीरीज में आके बैठ जाते हैं, एक पंक्ति में आके बैठ जाते हैं, ऐसे कई लोग आके बैठ गए और हमारा कारवा आगे बढ़ा और आज हम आपके सामने विधायक के रूप में बैठे हैं, खड़े हैं। आपने सबने सहयोग किया। मैं जीवन भर ताजीवन आभारी रहूंगा आपका।